हे एवरीवन, गेट रेडी विद मी फॉर ए हल्दी। तो ये रियल गेट रेडी विद मी है। मैं हल्दी के लिए तैयार हो रही थी, तो मैंने सोचा चलिए रियल गेट रेडी विद मी करते हैं कि मैं रियल किसी फंक्शन के लिए कैसा मेकअप करती हूँ। तो बेसिकली मैं उन्हीं प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करती हूँ जिनको मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि नए प्रोडक्ट आप यूज कर लो और आपको पूरा बेस या पूरा लुक ख़राब हो जाए तो ऐसा रिस्क ले नहीं सकते हम, क्योंकि रियल गेट रेडी विद मी में आपके पास टाइम ही इतना कम होता है। अगर पक्का कौन कौन ऐसे होंगे जिसके पास टाइम ही कम होता होगा, या किसी की कोई ऐसा है कि जिसके पास अच्छे से 2-3 घंटे हो तैयार होने के। मेरे पास तो कभी नहीं रहता है। मैं यहाँ पे भी फंक्शन में लेट हो चुकी थी। तो बेस के लिए, प्राइमर के लिए मैंने मेबलिन का यूज़ किया, और फाउंडेशन मैं पेक का यूज़ करती हूँ जो मेरा ऑल टाइम ट्रस्टेड है। मैं इसके अलावा किसी को यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे इतना पसंद है ये। और यहाँ मैं मार्स का नई 4-in-1 ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो इनका रिव्यू आने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन मुझे ना कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसी दिन आए थे, मैंने तो यूज़ कर लिया। मैंने सोचा देख लूँ यार, इसके कोई स्ट्रोक्स रहे नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे था कि यार देख लूँ पास से कहीं स्ट्रोक्स ना रह गए हों ब्रश के। फिर मैं यार लोरियल का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये कंसीलर के शेड्स यार 3 ही है हमारे इंडिया में अवेलेबल, और ये सबसे लाइटेस्ट है, लेकिन ये भी मेरे बेस के जितना ही कलर में फ़र्क नहीं है, तो ये मुझे हाईलाइटिंग नहीं देता। तो इसका हाईलाइटिंग के लिए यूज़ नहीं करूँगी, बस एक बार कवरेज के लिए यूज़ कर रही हूँ, फिर हाईलाइटिंग के लिए दूसरा यूज़ करूँगी। इसको पहले पूरा ब्लेंड कर, क्योंकि यही मेरे ट्रस्टेड प्रोडक्ट हैं। ये मुझे कंसीलर बहुत पसंद है, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी। काश लोरियल इसके और सारे जो शेड्स है वो लॉन्च कर दे हमारे इंडिया में, तो काफ़ी अच्छा होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिर मैं लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड मुझे ना पाकिस्तानी टाइप ऑफ हल्दी लुक चाहिए था, पिंकिश लाइट, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं। वैसे डार्क भी करते हैं, लेकिन मुझे था एकदम पिंकिश टाइप का लुक, क्योंकि मेरा सूट इतना सुंदर था ना, तो इसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ मुझे पिंक लुक क्रिएट करना था। मुझे लगा कि इस सूट के साथ पिंक लुक ही जाएगा। ब्लश लगा लिया है मैंने। अब मेरे जो है ना अंडर आइज़ है ना, इनको हाईलाइट करने के लिए मैं लोरियल का ये कंसीलर यूज़ करी। इससे थोड़ा मेरा ना अंडर आइज़ हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि लोरियल वाला तो मेरे जो फाउंडेशन के शेड का ही है, तो उसको तो यूज़ नहीं करना था, और काफ़ी अच्छा मेरा अंडर आइज़ हाईलाइट कर दिया। फिर मैंने क्या गलती की ना, बोलते हैं ना नए प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, मैंने खुद जानते हुए भी नए प्रोडक्ट यूज़ कर लिए। ये मैं मार्स का कॉम्पे पाउडर लेके आई थी, और इसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड ही, मैंने यूज़ कर लिया, और इसने देखिए मेरा बेस कितना ख़राब कर दिया। ये देखने में तो मेरे टोन से लाइट ही लग रहा था, लेकिन जब मैंने लगाया ना इसको, ये मेरे टोन से भी डार्क निकल गया, जिससे देखो कितना येलोइश मेरा ना बेस बना दिया इसने। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आगे ही बहुत लेट हो चुकी थी। तो मुझे था कि अब जाने दो यार, इसने देखो कितना गंदा येलो इस मेरा पूरा बेस बना दिया। अब इसका कुछ ही नहीं हो सकता। मैंने सोचा जाने दो यार, जैसा भी है चलेगा। अब हम हमारे आई लुक पे आते हैं। तो है ना, पाकिस्तानी लुक्स में ना बेसिकली बहुत ऐसे हार्श आईलाइनर नहीं लगाया हुआ होता है वो, या फिर तो आईलाइनर लगाते ही नहीं, ओनली मस्कारा लगाते हैं, या फिर आईलाइनर होता है तो वो स्मोक आउट होता है। तो मैंने सोचा स्मोक आउट करूँगी, और उसको पिंक आई शेडो से स्मोक आउट कर दिया मैंने, और उसी को अपनी पूरी लीड पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे पिंकिश लुक ही चाहिए था। मुझे एकदम सॉफ्ट पिंकिश लुक चाहिए था, लेकिन आईलाइनर के बिना मैं तो नहीं जा सकती। मेरा ऐसा है कि आईलाइनर नहीं लगाऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने मेकअप ही नहीं किया। मुझे मेरी आँखें हाईलाइटेड चाहिए होती है। और मेरे कॉन्टोर शेड के लिए भी मैंने एक लाइट पिंक ले लिया, जिसको मैंने अपने है ना एज ट्रांजेक्शन शेड अप्लाई कर दिया। और मेरे जो सूट है उसके अंदर सिल्वर वर्क था बहुत सुंदर, तो मैंने सिल्वर आई शेडो, जो सिमरी आई शेडो, उसको लेके अपने हाफ लीड तक अप्लाई कर दिया। ये आई शेडो भी बहुत सुंदर लग रहा था। ये पूरा लुक ही मेरे सूट को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। अगर आपको है ना लुक समझ ना आए ना कि भाई कैसा लुक जाएगा मेरे सूट के साथ, तो ट्राई करें जो आपने सूट जिस टाइप का पहना है उसके फ्रेंडली कलर ले लें, या आप है ना उसी जो सूट का शेड है उसी को अप्लाई कर दें। ये बेसिकली एक रूल होता है, इससे है ना अच्छा लुक आता है। फिर मुझे अपने आउटर कॉर्नर थोड़ा कम कलर लग रहा था, तो मैंने उसे थोड़ा डीप कर दिया एक डार्क पिंक शेड लेके। या मैं कॉन्टोर करी, मैं कॉन्टोर बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा ही कॉन्टोर किया। लेकिन ये जो पैलेट है, ये दोनों पैलेट इतने ज़्यादा पिगमेंटेड है ना। ये ब्लश पैलेट, अगर आपके पास ये एक ब्लश पैलेट है ना, तो आपको और कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इतने सुंदर इसमें सारे कलर आपको मिल जाएंगे ब्लश के।
मुझे पता था ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा प्रोडक्ट लिया और देखिए कितना ज़्यादा आ गया, एक ही जगह जमा हो गया। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये। अगर आपको इसका लिंक चाहिए ना तो कमेंट कर देना। ये बहुत पिगमेंटेड आई शेडो सॉरी ब्लश है, काफ़ी पिगमेंटेड निकल गया। अब हम लिप कॉम्बो पे आते हैं। ओ सॉरी, पहले मस्कारा अप्लाई करते हैं। सो एक है ना, मुझे पता नहीं चला कि मिरर सामने आ रहा है कि मेरे फेस के, तो उसके लिए सॉरी, मुझे पता नहीं। और प्लीज़ इग्नोर करें मेरी आवाज़ को, सर्दी लग गई है तो गले की पूरी बैंड बजी हुई है। इसका हम कुछ ही नहीं कर सकते क्योंकि मुझे वॉइस ओवर तो देना ही था, तो इतनी घटिया आवाज़ को इग्नोर करें। और यहाँ देखिए मैंने पूरा बेस ख़राब कर लिया। जल्दबाजी में ऐसा ही होता है। और अगर आप कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हो ना, आपके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही। मैं कहीं जाने के लिए तैयार होती हूँ ना तो मैं ऐसी गड़बड़ करती हूँ। चलो अब हम लिप कॉम्बो पे आते हैं। तो पहले मैं लिप लाइन करूँगी। बिना लिप लाइन किए हुए मुझसे रहा नहीं जाता। मैं लिप लाइन तो करती हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, एकदम लाइट नेचुरल टाइप की। फिर हम इसके ऊपर ये ग्लोसी लिपस्टिक लगाएंगे। ये बेसिकली ग्लोसी नहीं है लेकिन इसके अंदर इतना सिमरी पार्टिकल्स है, ये बहुत ज़्यादा शाइन करती है। ये पहले 90s 80s में पहनी जाती थी, लेकिन वेयर करते थे, लेकिन आजकल तो चल जाती है। आजकल तो हमारे सारे 90s के ट्रेंड्स आ गए हैं। लेकिन इसको मैंने थोड़ा लगाया, फिर इसके ऊपर मैंने एक पिंक लिपस्टिक लगाई। और यहाँ हमारा आ गया है फेवरेट लिप ऑयल। ये लिप ऑयल इतना अच्छा है ना, इसका कलर, इसका टेक्सचर इतना बढ़िया है ना, मेरा फेवरेट है। तो मुझे इसको तो डेफिनेटली वेयर करना ही था। मेरे मन में ये लुक कब से था कि मुझे ऐसा कुछ लुक क्रिएट करना है। और ये लिप ऑयल तो मेरे दिमाग में रहता ही है। और मैं जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिनको मुझे ट्रस्ट होता है ना, मैं ये यूज़ करती हूँ। और ये हमारा लुक कंप्लीट हो गया है। मैं फॉल्सीज भी अप्लाई करूँगी, तो हम फॉल्सीज के साथ देखते हैं हमारा लुक। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैं फुल लुक शूट करना भूल गई, सॉरी उसके लिए। मेरे पास कोई क्लिप्स नहीं है, लेकिन ये ऐसा कुछ मेरा लुक लग रहा था। आई होप आपको ये पूरा लुक पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग मुझसे बात नहीं करते तो मुझसे बात करो, जल्दी से कमेंट्स कर दो और मस्त मस्त कमेंट कर दो।